गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। उसका सिलेबस कैसा है आपका, उसमें कौन कौन से पेपर हैं आपके, कौन कौन से पेपर का आपके कंपलसरी हैं, आपका पेडागोजी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से कैसा सिलेबस होगा, इन सबको हम लोग एक तरह से देखेंगे। अब हम लोग सीधा थर्ड सेमेस्टर पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो आपका पीडीएफ है मेरे पास, ये आपको मैं टेलीग्राम में लिंक भेज दूंगी, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। 8 नंबर पे आपका जो मेंशन है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसे देख लेते हैं। 8A स्ट्रक्चर ऑफ कोर्सेज ऑफ 2 years बीएड प्रोग्राम। इसमें आपका बीएड 2 years CBCS प्रोग्राम है, जिसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर देख लिया है, सेकेंड सेमेस्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर पर हम चलेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आप देख रहे हैं पहला पेपर जो है EDU BEd 110 यानी कि 110 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग है, जो कि 30 मार्क्स का आपका इंटरनल है और 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल मार्क्स है, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का है। सेकंड आपका है EDU BEd 111 जो कि आपका स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस है। ये आपका 60 मार्क्स का इंटरनल है और 140 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है, और कुल मिला के इसका टोटल आपका 200 मार्क्स का है। ये जो आपका पेपर है स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, इसमें आप मैक्रो टीचिंग करते हैं, दूसरे स्कूल में जाके आप इंटर्नशिप में करते हैं। उसमें आपको लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, क्लासेस करनी होती है, यानी कि स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना होता है, और उसमें कम से कम 3 मंथ्स के लिए उसको पढ़ाना पड़ता है। इसके बाद से लास्ट टीचिंग आपकी होती है, तो बाहर के टीचर्स आते हैं और आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद से उसमें नंबर दिए जाते हैं। फिर आपका आता है EDU BEd 112 यानी कि 112, जो कि आपका पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट है। ये आपका इलेक्टिव कोर्स है। इसमें से 2 स्कूल सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके सेपरेट ग्रुप होंगे। ये सब के सब जो पेपर्स हैं आपके 30 मार्क्स का इंटरनल है और 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है। हम ग्रुप ए में देख लेते हैं। ग्रुप ए देखिए, मैं नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर रही हूँ। ग्रुप ए में कोई एक सब्जेक्ट लेना है, ग्रुप बी में कोई एक सब्जेक्ट लेना है। आपको इसमें से किसी एक ही सब्जेक्ट को चुनना है, एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट को चुनना है। ग्रुप ए में जैसे फिजिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, संस्कृत, इसमें से कोई एक लेना है। ग्रुप बी में आपका बायोलॉजिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स एंड हैंडक्राफ्ट है, उसमें से कोई एक लेना है। अगर ग्रुप सी का है तो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, किसी एक का सब्जेक्ट को लेना है। ग्रुप डी का है तो कॉमर्स, सिविक्स, होम साइंस है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को लेना है। ग्रुप ई है हिंदी, इंग्लिश और एग्रीकल्चर, किसी एक सब्जेक्ट को लेना है। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपका ग्रेजुएशन है उसी के हिसाब से आपके सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं। ये जो आपका 110 है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग है, ये आपका कंपलसरी पेपर है। और जो स्कूल इंटर्नशिप है, इसमें आपका एक्सटर्नल लोग आते हैं और आपको ऑब्जर्व करते हैं आप कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद से आपको उसी पे नंबर देते हैं। ये आपका इंटर्नशिप पेपर है। उसके बाद से आपका ग्रुप मैंने बता ही दिया, किसी 2 ग्रुप का पेपर होगा, यानी कि टोटल आपको 3 पेपर करने होंगे। जो EDU 112 है उसमें से 2 पेपर, 111 है जो आपका इंटर्नशिप है, और 1010 यानी कि प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इनमें से यानी कि 3 पेपर आपके होने हैं। 3 पेपर, पहला कंपलसरी और 2 आपके सब्जेक्ट पेपर। ठीक है, जो जिस सब्जेक्ट से आपने इंटर्नशिप की होगी उसी सब्जेक्ट से आपका पेपर होगा। ये तीनों पेपर आपके टोटल 500 मार्क्स के होंगे, इसी भी आप ध्यान में रख लेंगे। पेज नंबर 25 पे आप देखेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है। हम देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर में आपका जो कंपलसरी पेपर है EDU BEd 110 प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इसका हम कोर्स कंटेंट देते हैं, कौन कौन से यूनिट आपके हैं, इसमें क्या क्या है आपका। सबसे पहला यूनिट है आपका टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इसको हिंदी में देख लेंगे, एक जटिल गतिविधि के रूप में शिक्षण। अब इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स होंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, दूसरा आपका थ्योरीज ऑफ टीचिंग, थर्ड है आपका स्टेजेस ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट है आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव आएगा, और लास्ट आपका चैलेंज ऑफ टीचिंग। इसको मैं हिंदी में ही बता दे रही हूँ। पहला आपका शिक्षण की अवधारणा और सिद्धांत, दूसरा आपका है शिक्षण के सिद्धांत, थर्ड है शिक्षण के चरण, नेक्स्ट है आपका अध्ययन के स्तर जिसमें स्मृति, समझ और चिंतनशील आएगा, और लास्ट आपका जो टॉपिक है शिक्षण की चुनौतियाँ। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा। इसमें मैं आपको थ्योरी ऑफ टीचिंग का जो है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्टेजेस ऑफ टीचिंग भी पढ़ा चुकी हूँ, लेवल्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ा चुकी हूँ। इसका मैंने थ्योरी पार्ट दे चुका है, इसके MCQs भी दे चुकी हूँ मैं। इसको आप लोग देख लेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको बहुत आराम से इसको समझ में आ सके यह यूनिट है क्या। नेक्स्ट यूनिट जो आपका बनता है टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि आपका एक संचार प्रक्रिया के रूप में शिक्षण।
इसमें कौन कौन से टॉपिक है आपके? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, लेसन प्लानिंग, कंसेप्ट, नीड एंड स्टेप्स, बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑटो इंस्ट्रक्शन अप्रोचेस जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लीनियर एंड ब्रांचिंग आएगा। फिर आपका लास्ट जो है बेसिक टीचिंग मॉडल जिसमें फीडबैक, डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, FIACS और माइक्रो टीचिंग और SSST आएगा। सेकेंड यूनिट में जो आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें आपका जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरह। उसके बाद से मैंने इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जिसमें लीनियर और ब्रांचिंग दोनों को समझाया हुआ है। आपका जो बेसिक टीचिंग मॉडल है इसमें मैंने आपको माइक्रो टीचिंग बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, इसे भी आप देख सकते हैं। ये सब पार्ट जो भी मैंने पढ़ाए हैं वो थ्योरी में है। आपका MCQ भी इसमें 300 से अबव है क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस 4 ऑप्शन हैं, चारों का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। 6 महीना है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपकी जो पेपर की प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह बनी रहे। थर्ड यूनिट आपका आता है मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपका? ब्रेनस्टॉर्मिंग, डायलॉग मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम टीचिंग और मल्टीमीडिया अप्रोचेस। ये सब टॉपिक आपके मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग में है। इसमें भी हम देख लेंगे। इसके कुछ मैंने पार्ट्स नहीं पढ़ाए हैं पर क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है यूनिट 4 आपका जो है टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासेस। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक है इसको देख लेते हैं। टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, फिर इसके बाद है लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग सिस्टम। ये सब आपका डाइवर्स क्लासेस में है, इसमें भी हम देख लेंगे। फिर आपका 5th चैप्टर यानी कि 5th यूनिट आपका है टीचिंग एज अ प्रोफेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, प्रोफेशनल कमिटमेंट एंड एथिक्स और लास्ट आपका एक्शन रिसर्च जिसमें आपका कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स आएंगे। ये तो आपका जो कंपलसरी पेपर है इसको हमने देख लिया। इसमें 5 यूनिट है, इसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ। आपके MCQ लगभग पूरे चैप्टर के हैं, आप इसे देख सकते हैं और 6 महीने का टाइम है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स है जिसमें आपका EDU B.Ed 112 है, जिसमें आपका टीचिंग साइंस है यानी पेडागोजी टीचिंग फिजिकल साइंस। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसा कोर्स कंटेंट है, इसे देख लेते हैं। कोर्स कंटेंट की बात करें तो इसमें यूनिट नंबर 1 है आपका नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, जिसमें आपका थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन मॉडर्न लाइफ, ग्लोबलाइजेशन एंड साइंस, पाथ ट्रैकिंग डिस्कवरीज एंड लैंडमार्क, डेवलपमेंट इन साइंस, प्रोफेशन इन द एरिया ऑफ साइंस है, पहली यूनिट में आपका आता है। दूसरा जो यूनिट है आपका ऑब्जेक्टिव एंड रूल्स है, जिसमें आपका जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग फिजिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी इन द स्कूल करिकुलम, objective of teaching physics science at the secondary level of schooling, taxonomy of educational objective, process outcome, product outcome, concept attainment और behavioral development of education है। concept of interning and terminal behavior भी इसमें आएगा और organization of learning experience for achieving specified behavioral outcomes भी आएगा। इसमें आपका taxonomy है, जो आपका टॉपिक है taxonomy, उसको मैंने ब्लूम taxonomy को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, इसे भी आप देख लेंगे क्योंकि हर एक पेपर में आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पे ही आपको निर्धारित करता है, तो इससे आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टैक्सोनॉमी ऐसा टॉपिक है जो हर एक सब्जेक्ट को टच करता है, हर एक सब्जेक्ट में ब्लूम से टैक्सोनॉमी आता ही आता है। आपको मेरा एक मैराथन मिलेगा जिसमें आपको हर एक टॉपिक, जिसमें कम से कम 24 to 25 टॉपिक्स होंगे, उसको मैंने टच किया है। वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पेडागोजी सब्जेक्ट से, चाहे वो किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट हो, उसमें वो टॉपिक्स आते ही आते हैं। इसे आप पढ़ लेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको मैराथन करके। उसमें हर एक टॉपिक आपको क्लियरली बता दिया गया है, कैसे उसको डिफाइन किया करना है वो भी बताया है मैंने, लेसन प्लान बताया हुआ है। ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है पेडागोजी में, ये आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मेरा जो मैराथन है आप उसे देखेंगे तो आपका कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें से आपका 30 to 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि विगत वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं उससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और वो बहुत ही बेनिफिट हुआ है बच्चों के लिए। पिछले साल बच्चों को 80 to 90% मार्क्स मिले हैं, इसे भी आप देख लेंगे। आप मैराथन देख कर समझ सकते हैं कि आपका क्या क्या कोर्स कंप्लीट हो रहा है। थर्ड यूनिट आपका बनता है मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग।
4th यूनिट आपका है टीचिंग इन डाइवर्स सिचुएशन। 5th यूनिट आपका है टीचिंग एंड इट्स इवोल्यूशन। इसमें भी आप देख लेंगे, PDF आपके पास जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक है इसमें आप देख सकते हैं। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, इसमें आप बिल्कुल देख लेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर आपका है पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस में बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आपका फर्स्ट यूनिट है, कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। सेकेंड यूनिट है आपका मेथड ऑफ टीचिंग। थर्ड है आपका प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग। फोर्थ है आपका टीचिंग इन अ डाइवर्स सिचुएशन। और फिफ्थ आपका है टीचिंग एंड इट्स इवोल्यूशन। यह आपका बायोलॉजिकल साइंस है। फिर आपका आता है मेथड ऑफ टीचिंग साइंस में एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस में आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट आपका है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। सेकेंड यूनिट आपका मेथड ऑफ टीचिंग। थर्ड यूनिट आपका है प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग। फोर्थ यूनिट आपका है टीचिंग इन अ डाइवर्स सिचुएशन। और फिफ्थ यूनिट आपका है टीचिंग एंड इट्स इवोल्यूशन। फिर आपका आता है मेथड ऑफ टीचिंग साइंस में होम साइंस। होम साइंस में हम देख लेते हैं कौन कौन से कंटेंट है। इसमें पहला यूनिट आपका है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। नेक्स्ट यूनिट है आपका मेथड ऑफ टीचिंग। थर्ड यूनिट आपका है प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग। फोर्थ यूनिट आपका है टीचिंग इन अ डाइवर्स सिचुएशन। फिफ्थ यूनिट आपका है टीचिंग एंड इट्स इवोल्यूशन। ये होम साइंस का है आपका। फिर आपका आता है मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें आपका कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट आपका है मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट यूनिट आपका है मेथड ऑफ टीचिंग। थर्ड यूनिट है आपका प्लानिंग फॉर बेटर टीचिंग। फोर्थ यूनिट आपका है टीचिंग इन अ डाइवर्स सिचुएशन। और फिफ्थ यूनिट है आपका टीचिंग एंड इट्स इवोल्यूशन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेथड आपके टीचिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आप पेडागोजी सब्जेक्ट में देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का पूछा जाता है, उसका मीनिंग पूछा जाता है, उसका नेचर पूछा जाता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, इन सब में उसका स्कोप पूछा जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के पूछे जाएंगे कि किस ऑब्जेक्टिव टीचिंग से हम कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर आप हर एक यूनिट में देखेंगे सबके यूनिट सेम दिख रहे हैं। मीनिंग ऑफ नेचर पूछा जाएगा, मेथड पूछा जाएगा, प्लानिंग देखा जाएगा, टीचिंग एंड इट्स इवोल्यूशन देखा जाएगा, फिर आपका और भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको भी देखा जाएगा। तो ये सब सब्जेक्ट के लिए है। इसमें आपका अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है, सब्जेक्ट के मीनिंग्स के बारे में होता है कि सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, उसका क्या नेचर है और आप कैसे टीच करोगे, इसके बारे में बताता है। आप देख सकते हैं जो पेडागोजी टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के मैंने क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं, यानी कि MCQ बना रखे हैं। और जो पहले के जो पेपर हो रखे हैं, यानी कि पिछले साल जितने पेपर हुए उन सबको भी मैंने बताया है। तो इसे भी आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको MCQ मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।